जहां 95 में यह बिहार था वहीं ले जाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार का ईंट से ईंट बजाने का कुवत रखता है। ये जो सांप है जो केचुआ छोड़ता है वही एक केचुआ है नीतीश कुमार। मुगले आजम बनेंगे तेजस्वी और तेज प्रताप, और ये अनारकली की तरह नाचेंगे। 6 महीना आप रुकिए ना, यही चाचा और भतीजा में फिर फेटम फेटी शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार का चरित्र खराब है, नीतीश कुमार के चरित्र में ही विश्वासघात बसा हुआ है। जब पेट में दर्द करेगा मोदी जी कारण दर्द हो रहा है, कुछ भी होगा तकलीफ होगा मोदी जी करवा रहे हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये मना रहे थे कि हमारा पीछा छूटे। ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये विकलांग सरकार है, बैसाखी की सरकार है, ये नंगरा लुल्हा की सरकार है। हाथी घोड़ा पालकी, फिर से कुर्सी कुमार की। इस बार फिर से उन्होंने पार्टी बदल ली। हमेशा विपक्ष को ही मौका दे रहे हैं, लगातार मौका मिलता जा रहा है। आपके साथ भी कुछ दिन पहले मैंडेट को उन्होंने चेंज कर दिया था, इस बार भी वही उन्होंने किया है। इस पर आप लोग आज धरना देने लगे, उस समय कहाँ थे? देखिए, मैंडेट को बार बार चेंज कर रहे हैं तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जो क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। जवाब धरना हमने इसलिए हम दे रहे हैं बैठ के कि 2020 में जनता ने हमको मैंडेट दिया कि आप सरकार चलाइए, उनको हमसे आधी सीट मिले, फिर भी हमने चूंकि प्री पोल अलायंस का वादा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भाग गए। आपने कहा उस समय भी, तो हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। हम 17 में भी तो हम अपोजिशन में बैठे हुए थे, अपोजिशन का एक सख्त और सशक्त अपोजिशन का हम रोल निभा रहे थे। वो भाग के चले आए, हमारे पास क्या था? हम तो जंगल राज के खिलाफ हम लड़ते रहे दशकों से, और जब वो भाग के आए और उस 1.5 साल का और कहिए कि 18 से 20 महीने की सरकार में क्या क्या हो रहा था, आप सब लोग उसके गवाह हैं, भुक्तभोगी हैं। हम लोग चाह रहे थे कि कैसे भी दोबारा बिहार को जंगल राज में न जाने दें, उससे रोकने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा वो हम देंगे, देते रहे हैं, आगे भी देंगे। अच्छा कुंदन जी, क्या लगता है आप लोग पूरी भाजपा टीम नीतीश कुमार जी को समझ ही नहीं पाई कि कभी चेंज भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों को नीतीश जी को समझना, किसी नेता को, विपक्षी दल को समझना हमारा प्रायोरिटी कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रायोरिटी रहा है देश की सेवा, प्रांत की सेवा, समाज की सेवा, समाज के अंतिम पैदान पे जो बैठे हैं उसकी सेवा। और यह बिहार जंगल राज से त्रस्त था, तड़प रहा था, उसको हमने निकालने का काम किया। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ध्यान हमको नहीं था। हम उनके लिए काम करते हैं, उनको जंगल राज से बचाने के लिए काम कर रहे थे, उनको जंगल राज से निकालने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन यह फिर उसी रास्ते पर चले गए जहां 95 में यह बिहार था वहीं ले जाने का प्रयास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से डट के मुकाबला करेगी, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, जो काम लोग कह रहे हैं कि जो काम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, वही नाले पे दहला इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ चल दिया। नहीं, पता नहीं आप कौन से काम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया? शिवसेना के अंदर के लोग थे जो तोड़ के भागे, उनके ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे शिवसेना के सबसे। यहाँ भी नीतीश जी लगाते हैं कि आरसीपी। अरे भाई, आरसीपी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया था क्या? आपने बनाया? आरसीपी जी आपके राइट हैंड आदमी थे पूरे बिहार में जो होता था आरसीपी। किसने उनको अपना बनाया राइट हैंड और अपना परछाई? आपने बनाया। अब आपको अगर आदमी का पहचान नहीं है, आपके बगल में कुछ हो जाता है, तो आप अपने गलतियों को किसी और पर थोपना चाहते हैं कि उसके वजह से बगल में आप मालिक बनाए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, आप मंत्री बनाए, आप, और वो हो गए बीजेपी के। अब ये कैसे होगा? जनता जानती है सारी बात को। बहाना मत खोजिए, सीधा कहिए कि हमको सत्ता हमेशा रहना है। अरे जदयू को तो आदत ही नहीं है विपक्ष में रहने का। आप बताइए ना, एक दिन रही है क्या 20 साल के इतिहास में, 40 साल के इतिहास में एक दिन भी जदयू विपक्ष के रोल में रही है? 15 दिन अगर विपक्ष में बैठना पड़ेगा, ये बिखर जाएंगे। अच्छा, क्या फिर से जदयू अगर बीजेपी के साथ कभी अलायंस में आकर सरकार बनाना चाहेगी, क्या आप दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत कीजिएगा? अरे हम तो कभी स्वागत नहीं करते हैं। ये बातें हैं कि वो क्या करते हैं। और अब जनता, एक बार हम भी कहते हैं कि अगर एक बार आप कुछ करते हैं तो लगता है कि बाई चांस हो गया, मिस्टेक हो गया। 2 बार करते हैं मिस्टेक, और तीसरी बार तो कहते हैं आदत पड़ गई है, इसकी आदत है। तो अब आदत तो बीजेपी पहचानती है और आदत छुड़ाती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य सर्वेश सर हैं। सर, इस बार जो जनादेश का अपमान हुआ,
आप लोग आज धरने पर आ गए हैं। बहुत पहले भी जनादेश का अपमान नीतीश कुमार ने किया था, उसमें आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, जनादेश का जो अपमान हुआ है यह बिहार को, देश को नीचे ले जाने वाला है। जनादेश का भी संदर्भ है। हम तैयारी में हैं, हम जनता के पास जाएंगे और जाति विहीन राजनीति करेंगे। हम विकास की राजनीति करते हैं। कुछ लोग एक्स जाति प्लस वाई जाति इक्वल टू जेड जाति जो करते हैं, हम उसके खिलाफ में, हम सिद्धांत की राजनीति करेंगे, शुचिता की राजनीति करेंगे और अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता इस बात को देखेगी कि सही में कौन है और गलत रास्ते पर कौन है, और जनता इसका जवाब देगी। इसके लिए हम लोग जागरण के रूप में धरने पर बैठे। अच्छा सर, हमेशा नीतीश जी पर पलटू राम का आरोप लगता रहा है, लेकिन क्या कभी फिर से नीतीश जी अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आप लोग गले लगा लेंगे? देखिए, राजनीति में, समाज में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। अच्छी चीज़ों के लिए जितने लोग आएंगे सबका स्वागत होगा। बुरा काम जो कोई करेगा उसकी निंदा होगी, उसकी अवमानना होगी। सर, बिहार के विकास पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले भविष्य में? निश्चित रूप से विकास का जो काम चल रहा था वो बाधित होगा। आप शाहनवाज जी के तरह उद्योग का माहौल जो बना, हमको नहीं लगता है कि कोई मंत्री आके उस माहौल को बना सके। तो इस ढंग से जो काम हो रहा था, अब विकास को बाधित करने का काम हुआ है, राजनीतिक नफा नुकसान की दृष्टि से काम हुआ है और यह सिद्धांत और मूल्य के खिलाफ ये काम हुआ है। ये वो लोग हैं जो अभी तक धरना में थे और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुस्ताने यहाँ तक आ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर से सरकार सुस्ताने लगेगी आने वाले भविष्य में? सुस्ताने लगेगी, सुस्ता चुकी है। आप लगातार देख रहे होंगे जंगल राज बिहार में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डेली मर्डर, डेली लूट, टोयोटा शोरूम में लूट। तो जंगल राज तो आ चुका है। जिन्होंने 20 साल बिहार को जंगल राज से ग्रसित किया, आज फिर उसी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय के कार्यकर्ता आज हड़ताली चौक पे धरना दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, जूझने के लिए नीतीश कुमार से तैयार है और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार का ईंट से ईंट बजाने का कुवत रखता है। अच्छा, क्या नीतीश जी के साथ जब बीजेपी होती है तभी काम होता है, विकास होता है, वरना विकास प्रतिबद्ध होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब डबल इंजन की सरकार होती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और आज अगर बिहार में ही भाजपा की सरकार होती तो वहाँ बेस कॉम्बिनेशन होता है तो विकास तो होता ही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय रही ही है। लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जंगल राय के पर्याय रहे हैं। 15 सालों में बिहार की जनता ने देखा है क्या हाल हुआ है बिहार का। अच्छा, नीतीश जी बार बार पाला बदल लेते हैं, कभी राजद से मैंडेट लेके आप में आ जाते हैं और आप में मैंडेट लेके राजद में आज चले गए हैं। क्या फिर कभी नीतीश जी आएंगे तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे उतरा हुआ है। आज नीतीश कुमार के खिलाफ उतरा है, कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार के जंगल राज के खिलाफ भी उतरना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उतरने के लिए तैयार है। आने वाले के दिनों के दिन में हम संघर्षशील हैं। हम 2025 में और 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार के साथ आने की बात कहाँ होती है? हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए चल पड़े हैं। हमारे साथ बीरेश भैया हैं। भैया, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, आज नीतीश जी ने आप पे नाले पे दहला मार दिया? देखिए, नाले पे दाला नहीं मारा है, उन्होंने विश्वासघात किया है। आपने 2020 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लिया। आपने हमारे जो मोदी जी को योजनाएं हैं, चाहे वो मुफ्त का अनाज का वितरण हो, इंदिरा आवास हो, हर घर छत हो, हर एक परिवार को मुआवजा हो, इसके नाम पर उन्होंने वोट लिया और उन्होंने विश्वासघात किया है। नीतीश राम को पलटू राम किसने कहा? यही लालू प्रसाद यादव कहा था कि ये जो सांप है जो केचुआ छोड़ता है वही एक केचुआ है नीतीश कुमार, और उसी केचुआ के साथ इन्होंने आज गलबिगैयां लगाए हैं। मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगी विकास के नाम पर, जनता के हित में। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा
काम नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर और हमारे विधायक सदन तक चलने नहीं देंगे। और आने वाला समय में नीतीश कुमार खुद वहां से भागेंगे। हम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर 2024 में बनने वाली है। और नीतीश कुमार बहुत जल्द 6 महीना आप रुकिए ना, यही चाचा और भतीजा में फिर फेटम फेटी शुरू होने वाला है। फिर आप लोग स्वागत कर और लीजिएगा। कभी नहीं करेंगे इस विश्वासघाती को। भारतीय जनता पार्टी अब अकेले चलेगी बिहार के अंदर। आज यूपी में है ना, उसी तर्ज पर हम बिहार में भी अकेले सरकार बनाएंगे। हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ता है, उसके बल पे हम आगे बढ़ेंगे और भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बिहार में बनने वाली है। अच्छा, जब राजद से पलटकर आप में आए थे तभी आपने क्यों नहीं मना कर दिया था भैया हम नहीं लेंगे? नहीं, उस समय भ्रष्टाचारी कह के तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उसको लात मारे। हमने कहा कि आप भ्रष्टाचार के साथ हैं, उस भ्रष्टाचार को लात मारकर उन्होंने हमने साथ समझौता किया था। और आज फिर उसी भ्रष्टाचारी के साथ गए जिस पर चार्जशीटेड है। कल या परसों 6 महीना के अंदर वारंट निकलेगा, उस पर जांच चल रही है और वैसे भ्रष्टाचारी से आपने हाथ मिलाया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, आप सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, आपको सत्ता और कुर्सी से मतलब है। लेकिन बिहार की जनता आपको समझ चुकी है। आप धोखेबाज हैं, आप एक नंबर का जालीबाज हैं। आपको इस कुर्सी से जाना पड़ेगा। आप इंतजार कर रहा है और बिहार में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा वीरेश जी, क्या फिर अब मोदी ईडी का भी सहायता लेंगे? ईडी का भी छापा आप तेजी से पड़ने आप चोर हैं, आप चोरी करिएगा तो ईडी की शरीफ लोग को पकड़ता है क्या? आज लालू प्रसाद यादव के अकूत संपत्ति है, तेजस्वी के नाम से इतने बड़े बड़े मॉल हैं दिल्ली और बिहार में। कहाँ से लाए आप? कमा के लाए? कहाँ से आया आपका वो संपत्ति? ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, वो जांच करेगा अपना, वो जांच करेगी। तो डर क्यों रहे जांच करने से? जब जांच करेगा तो कहेगा हमको मोदी जी करवा रहे हैं। जब पेट में दर्द करेगा तो कहेगा मोदी जी कारण दर्द हो रहा है। कुछ भी होगा तकलीफ करेगा मोदी जी करवा रहे हैं। इसलिए मोदी फोबिया हो गया है। मोदी के साथ देश की जनता है। इसलिए निश्चित रूप से आप जे चोर हैं तो आप जाएंगे। सजा याफ्ता कौन था? और लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, तो उसका बेटा शरीफ होगा, उसका बेटा शरीफ होगा। और निश्चित रूप से बिहार के अंदर फिर से घोटाला की सरकार बनी है। मैं बताता हूँ आने वाला समय में फिर घोटालेबाज होगी। पहले तो मंत्रिमंडल बना लेना, आने वाला समय में सीट के बंटवारा तो कर ले। 78 बापू जो कल बिगैया किए हैं वो तो वक्त बता देगा ना। देखिएगा भगदड़ मचेगी, भगदड़ मैं आज कह रहा हूँ, भगदड़ मचेगी। ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये विकलांग सरकार है, बैसाखी की सरकार है, ये नंगरा लुल्हा की सरकार है। ये जाएगी और बिहार में फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा के कार्यकर्ता जोश से खरोश के साथ है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। आज भाजपा खुश है, एक एक कार्यकर्ता आज खुश है कि ऐसी सरकार गई और आज भाजपा सड़क पर उतरी है। रोज आंदोलन करेंगे, रोज आवाज बुलंद करेंगे, नीतीश कुमार को चैन से बैठने नहीं देंगे। अच्छा, विकास पुरुष अब पाला बदल लिए हैं, आपको छोड़कर दूसरे में चले गए हैं। अब क्या लग रहा है, विकास होगा कि अब बंद हो जाएगा? विकास जिस तरह से केंद्र की परियोजनाएं बिहार को मिल रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को विशेष सौगात दे रहे हैं, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही थी उसमें पारदर्शिता थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। क्योंकि इनकी मंशा, इनका नियत, इनकी नीति और इनकी नैतिकता सदैव से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। और जब भ्रष्टाचारी सत्ता में होंगे तो विकास प्रभावित होगा। अच्छा, एक आम कार्यकर्ता के लिए ये सुखद संयोग है फिर दुखद संयोग लग रहा है कि नीतीश जी हम लोगों को छोड़कर चले गए? ये निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए सुखद संयोग है। हम और हमारे कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये मना रहे थे कि हमारा पीछा छूटे। हमने जिनको सम्मान दिया, हमने जिनको मान दिया, जो हमारे जनादेश को पाकर मुख्यमंत्री बने, वो हमारे कार्यकर्ताओं को, वो हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम करते थे, अपमानित करने का काम करते थे। वो ये भूल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम के दम पर वो मुख्यमंत्री बने हैं। आज वो जहाँ गए हैं उनको याद हो कि जब लालू यादव से उनका ब्रेकअप हुआ था तो उस समय उन्होंने सांप कहा था कि वो केचुआ छोड़ते हैं। आज वो फिर उसी भ्रष्टाचार की गोद में जाकर बैठे हैं। और आप देखिएगा, महीने 2 महीने की बात है, तेजस्वी यादव शहंशाह बनेंगे, मुगले आजम बनेंगे और नीतीश कुमार उसके दरबार में अनारकली की तरह नाच नाचेंगे।
अच्छा, लेकिन अभी तक तो बीजेपी को अनारकली बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री खुद बनते थे। बीजेपी कभी अनारकली के रूप में नहीं थी। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह स्पष्ट किया था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीटें कम आई, हम उनसे बड़े सदन में थे, लेकिन हमने फिर भी अपने वचन को निभाया। हमने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया और भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा से नियत रहा है कि हम जो वचन देते हैं उस वचन पर उसको निभाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, और हमने वो किया। अच्छा आयुष भाई, क्या फिर से आप लोग वचन दे रहे हैं कि हम नीतीश जी से कभी गठबंधन नहीं होगा आने वाले भविष्य में? ये हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है, लेकिन हमारे आम कार्यकर्ता को आप पूछ लीजिए, गांव गरीब किसान मजदूर जाकर आप किसी से भी पूछिए, किसी की यह मंशा नहीं है कि फिर से एनडीए में नीतीश कुमार आए, क्योंकि नीतीश कुमार का चरित्र खराब है। नीतीश कुमार के चरित्र में ही विश्वासघात बसा हुआ है। नीतीश कुमार जब लगता है कि वो फंस रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी में जब उनको फील होता है तो वो अपना पार्टनर बदल लेते हैं। और गांव में एक कहावत है कि बेस्या का कोई एक पति नहीं होता है, तो नीतीश कुमार उसी बेस्या के रूप में है। वो अपना पति बदलते हैं, जब लगता है कि हम फंस रहे हैं तो अपना पति बदल लेते हैं। अच्छा, क्या लगा आप लोग शायद नीतीश कुमार को समझ ही नहीं पाए, बीजेपी कभी समझ ही नहीं पाई? नीतीश कुमार के चरित्र को भी समझते हैं। बिहार की जनता के प्रति, बिहार के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समर्पित है, और उसी समर्पण को मद्देनजर रखते हुए हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि हम उनके साथ मिलकर विकास के काम को गति देंगे। लेकिन उन्हें छटपटाहट थी, उनके नेताओं में बेचैनी थी कि जिस पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी का नेता काम कर रहा था, भ्रष्टाचार का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं था। और जब भ्रष्टाचार नहीं था तो उनके नेताओं में, उनके विधायकों में, उनके कार्यकर्ताओं में छटपटाहट थी, बेचैनी थी, बौखलाहट था। और वो उसी बौखलाहट को दूर करने के लिए आज भ्रष्टाचार की गोद में गए हैं। वो वहाँ गए हैं जहाँ लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई, गुंडे, इसको प्रश्रय दिया जाता है। और आज अब वो जाकर मुख्यमंत्री के रूप में उन सभी घटनाओं को संरक्षण देंगे। हमने कहा ना कि मुगले आजम बनेंगे तेजस्वी और तेज प्रताप, और ये अनारकली की तरह नाचेंगे। गुंडा राज चलेगा और ये मूक दर्शक बनकर उसको देखते रहेंगे। जैसा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब मुगले आजम तेजस्वी यादव बनेंगे और अनारकली बनकर हमेशा के लिए नीतीश जी अब उस पर थिरकेंगी। देखते हैं आगे भविष्य में होता है क्या।